तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12वीं का इतिहास विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊँगा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 का आपका कक्षा 12वीं का इतिहास का पेपर कुछ इस प्रकार से आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप सब लोग इस पेपर को देख लें और पूरे पेपर को समझ भी लें। इसी प्रकार का क्वेश्चंस पेपर होगा प्यारे विद्यार्थियों। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 का पेपर है, जिसमें कि टोटल 23 क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। यहाँ से आप सब लोग इसको अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। टोटली A to Z क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे, जैसे कि आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर। आप लोग यहाँ से पेपर को देख लें और अच्छी प्रकार से समझ भी लें। पहला क्वेश्चन लिखा है, क्या दिया गया है, यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस पत्थर से बनाई जाती थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपको लिख देना, सेल कड़ी से बनाई जाती थी। 10 नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। इसका राइट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों समुद्रगुप्त। तो यहाँ से आप सब लोग इसको भी नोट कर लें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीबी लाल कौन थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, बीबी लाल कौन थे ये आपको बताना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पुरातात्विक वेद, इसका राइट आंसर होगा आ नंबर का। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सूत्र पिटक किस धर्म का ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 4 प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, इसका राइट आंसर ये होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक आरंभिक विश्व यात्री किसे कहा गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना प्रश्न नंबर 5, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा इब्न बतूता, इसका राइट आंसर होगा। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बंगाल में स्तंभधारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 1793, इसका राइट आंसर आएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 को देख लो, जिसमें कि आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। अब चलो देखते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है। पहला रिक्त स्थान हम्पी साम्राज्य की राजधानी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ की राजधानी है, यहाँ से आपको लिख देना विजयनगर। तो यहाँ से आपको विजयनगर लिखना होगा। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सुपा विद्रोह की शुरुआत में हुई थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी शुरुआत हुई थी 1875, यहाँ से आपको लिख लेना है। और इसके बाद वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संताली विद्रोह का नेता था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, संताली विद्रोह का नेता कौन था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिख देना सिद्धू। क्या लिखोगे, सिद्धू। और उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है सिद्धू और कानू, यहाँ से आपको लिख देना है ये इसका नेता था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सहायक संधि ने लागू की। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सहायक संधि जो थी ना, लॉर्ड वेलेजोली ने लागू की थी। यहाँ से आपको नाम लिख देना है लॉर्ड वेले। और उसके बाद में देखो इस प्रकार से आपको लिख लेना है लॉर्ड वेले, और उसके बाद में जोली ने इसे लागू किया था। देख सकते हो यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने बता दिए। खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो यहाँ से आपको महात्मा गांधी लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ से आपको जवाहरलाल और उसके बाद में नेहरू लिख देना है, इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने बता दिए आपको। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। आप देखते हैं कि जोड़ी का अमला आपको किस प्रकार से कंप्लीट करना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ी में यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य में उज्जैनी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका क्वेश्चन सत्य हो जाएगा। बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा को कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन जो लिखा ना प्रश्न नंबर 3, ये भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। महात्मा बुद्ध को सारनाथ में ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 4 जो पूछा गया ना प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका क्या होगा, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अल बिरूनी ने संस्कृत को एक विशाल पहुंच वाली भाषा कहा था। प्रश्न नंबर 5 जो लिखा ना प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, विषम वजनों के संकलन को तरवम कहते थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, ये भी आपको सत्य कर लेना है। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर अपन ने देख लिए। उसके बाद में आप सब लोग यहाँ से जोड़ी को देख लीजिएगा। जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको अपने पेपर के लिए किस प्रकार से करना है, चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर का मिलान करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन लिखा है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी का मिलान किससे हो जाएगा? कुंवर सिंह की जोड़ी का मिलान आरा से। रेहट की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा आपका सिंचाई यंत्र से। और शाहमल की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों किससे हो जाएगा? शाहमल की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको कर लेना विद्रोह से। और उसके बाद में देखो दांडी यात्रा की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना नमक कानून से। कहाँ पर लिखा नमक कानून? ये लिखा है, ठीक है। SCN मुखर्जी प्रश्न नंबर 5, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान किससे होगा? देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा संविधान के योजनाकार से। चहुंद्रो, तो देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसकी जोड़ी का मिलान किससे कर लेना आपको? इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना हड़प्पा से, ठीक है ना। इसकी जोड़ी का मिलान किससे हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता का स्थल। और इसके बाद में देखो 7वें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा भाषा से। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप सब लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 में आपसे एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस राजवंश को उनके मातृ नाम से संबोधित किया जाता था? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस राजवंश का नाम था सातवाहन राजवंश। तो यहाँ से आपको सातवाहन लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया? महायान मत किस धर्म से संबंधित था? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये ना बौद्ध धर्म से संबंधित था, तो यहाँ से आपको बौद्ध धर्म लिख देना है। इसका राइट आंसर बौद्ध धर्म आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? मुगल काल में हासिल किसे कहा जाता था? देखो प्यारे विद्यार्थियों, मुगल काल में हासिल किसे कहा जाता था? भू राजस्व की वसूली गई रकम को कहते थे। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना है? भू राजस्व की जो रकम वसूली जाती थी ना, उसे हासिल कहते थे। तो यहाँ से आपको भू राजस्व लिख देना है। और अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर चौथे नंबर का क्वेश्चन, ये गिलास का फल एक दिन हमारे लिए ही मुँह में आकर गिरेगा, किसने कहा था? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो चौथे नंबर का क्वेश्चन दिया गया ना, ये कहा था डलहौजी ने। तो यहाँ से आपको क्या लिख देना है? डलहौजी, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? देखो प्यारे विद्यार्थियों, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो यहाँ से आपको क्या लिख देना? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। यहाँ से आपको द्वितीय गोलमेज लिख देना है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन, हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, ये वाक्य किसने कहा? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर आपको लिख देना जवाहरलाल। क्या लिखोगे? जवाहर, और उसके बाद में लाल, यहाँ से आपको लिख देना, ठीक है। और उसके बाद का क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1915 में भारत लौटे थे ये महात्मा गांधी, ठीक है ना। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप सब लोग देख लें। प्रश्न नंबर 6 ये लिखा है, प्रश्न नंबर 7 ये दिया गया है, और उसके बाद के क्वेश्चंस ये लिखे हैं, आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। A to Z सभी के सभी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का पूरा पेपर आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरे पेपर को समझ भी लें। टोटली A to Z पूरा का पूरा पेपर मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा पेपर आप लोगों ने समझ लिया होगा, और इस प्रकार का भारत का मानचित्र भी आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, अब इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।